नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ साफ़ करने का तरीक़ा बहुत सारे कारी हज़रात, नात ख्वां हज़रात और कुछ गायक हज़रात, कुछ पढ़ने वाले हज़रात, कुछ बोलने वाले अहबाब ने इरशाद फरमाया कि आवाज़ ख़राब हो जाए या फट जाए या डैमेज हो जाए तो उसमें क्या करें। तो उसमें ये करें कि सबसे पहले अपना थायराइड का इलाज कर लें। थायराइड हर्बल आयुर्वेदा की दुनिया में इलाज हो जाता है, ठीक है। बाकी दुनिया में तो पूरी ज़िंदगी दवा खाई जाओ और एरिया को सिर्फ सुन रखा जाता है, इलाज नहीं किया जाता। तो इलाज सिर्फ हर्बल आयुर्वेदा करता है, कानून मुफरद आज़ा करता है, ठीक है, इलाज हो जाता है। एक तो अगर ये है तो इलाज करवा लीजिए। दूसरी बात ये कि जो जिनका काम गले का हो वो अहबाब जो है ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल हराम रखिए। तीसरी गलती जो जहाँ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से मना फरमाया, और दुनिया जो है वो शादी में या मौत में या मैयत में या 40वें में या बरसी में जब खाना खाती गरम गरम बिरयानी तो उसके बाद ठंडी बोतल पी जाती है। इंतहाई बेहुदा अमल है, ठीक है। आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आधा घंटा वेट कर लीजिए ताकि गले का जो गर्म खाया है उसका टेम्परेचर नॉर्मल मोड पर आ जाए, फिर आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, ठीक है, बेशक पी लें। तो ये गलतियाँ ना कीजिए। एक बात हो गई, अगर ये गलतियाँ नहीं कर रहे हो फिर भी प्रॉब्लम है तो गले को साफ़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो महज नमक मिले, नीम गर्म पानी से गरारा कर लें, एक चुटकी अजवाइन उबाल से उसका गरारा कर लें, या कहीं पढ़ने बोलने जा रहे हैं तो उससे गरारा करके चले जाएं, ठीक है। इसी तरह जनाब वाले कुस्त शीरी हैं, वो एक बड़ी चुटकी उबाल के उससे गरारा करके थोड़ा एक गुट पी भी लिया उसका, वो चले गए आप, ठीक है। और गले को ठंडक से बचाना है। अभी सबके सामने मफलर लपेटेंगे तो बोलेंगे पता नहीं गले नो की पै गया, जनाब वाली ना मोटा मफलर बांधा सी। तो जाने से पहले जो है कोई भी गर्म मिजाज का तेल, ठीक है ना, अजवाइन का तेल लगा लिया या आयोडेक्स लगा के थोड़ा कपड़े से साफ़ कर लें ताकि अंदर का बाल बराबर गर्मी पैक की तहरीक पैदा हो जाए, सर्दी कूलिंग की सर्द खुश्की का मिजाज जो है वो अंदर ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ गर्मी जितनी पैदा करेंगे गले में उतने फ़ायदे में रहेंगे। इसी तरह कुछ भी नहीं है तो महज नीम गर्म पानी से गरारा करके चले जाएं, और जो आपके थर्मोस में पानी आप लेके गए उसमें हल्का नीम गर्म पानी हो, ठीक है, तो इससे भी मामलात आपके अच्छे रहेंगे। एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि गले में कोशिश करें जिनका बोलने का काम है वगैरह वगैरह, या पढ़ने का है या क़िरात का है या नात का है, तो वो अब आप कोशिश करें कि रोज़ाना रात को सोने से पहले एक चुटकी अजवाइन या एक चुटकी दारचीनी पाउडर एक गिलास गर्म पानी में हल करके गरारे करके सोया करें, ठीक है। तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी, फ़ायदे में रहेंगे और मामलात नॉर्मल रहेंगे, गला भी ठीक रहेगा। नहीं तो अच्छी भली मजलिस में गए, बड़ा पुरसरूर कुछ बोलना था तो वहाँ जाके अजीब सी आवाज़ हो गई, जैसे वो नहीं होती अय हालो अय भाभी बच्चा मुबारक हो, तो अजीब सी आवाज़ हो जाएगी, लोग डर जाएंगे। हमने तो इनको इतना सुरीला समझा था और ये तो इतने ड्रैकुला टाइप हैं। तो सुरीले से ड्रैकुले तक का सफ़र जो है ख़त्म हो सकता है कि अगर आप गर्म पानी से गरारा करके गए थे या अजवाइन का गरारा करके गए थे या जनाब वाली नमक मिले गर्म पानी का गरारा करके गए थे, या कुस्त शीरी या कुस्तुल बहरी भी कहते हैं, कुस्तुल हिंदी भी कहते हैं, उसका गरारा करके गए थे, ठीक है ना। और ऊपर एक्सटर्नल में आपने कोई भी गर्म मिजाज का तेल, तारा मीरा का तेल तो आपको चुभेगा, तो बेहतर है कि अजवाइन का तेल आपने अजवाइन थोड़ी सी जला ली, जैसे कि बड़ी मकदार में बनाना है आपका, रोज़ का ही पढ़ने बोलने गाने का काम है, तो अजवाइन आपने 100 ग्राम 1 किलो सरसों तेल में हल्की आंच पे जला के छान के रख लिया तेल। अब ये तेल जनाब वाली रात को कोशिश करें कि सुबह मसाज करके सोया करें, और सुबह भी हल्का सा मसाज करें, ज़रा तेज़ हाथ चलाएं कि एक गर्मी पैदा हो जाए, फिर कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें और कपड़ा पहन के चले जाएं, ठीक है। तो इससे भी आपका गला आपका साथ देगा, क्योंकि बॉडी में हर ऑर्गन जो है ना वो बिकता है, हर ऑर्गन बिकता है। किसी की आँखें अच्छी हैं तो वो सुरमे और काजल की एडवर्टाइजिंग में आ रहा है, वो कॉन्टैक्ट लेंस की एडवर्टाइजिंग में ऐड में आ रहा है, वो उसका मॉडल है। किसी के बाल अच्छे हैं तो वो जनाब वाली तेल बिकने में उसका ऐड आ रहा है, बाल बिक रहे ना उसके, ठीक है ना। किसी के चेहरे की रंगत साफ़ है तो वो जनाब वाली फ़लानी ब्यूटी क्रीम के ऐड में आ रहा है, ठीक है। किसी का कद अच्छा है
तो वो जनाब अली वो कद बढ़ाने वाली हाइट ग्रो की दवा के ऐड में आ रहा है, ठीक है। किसी के जनाब अली वो जनाब दाढ़ी मूछें अच्छी हैं तो वो भी जनाब अली किसी बालों की दवाओं के बिकने में आ रहा है। किसी का गला और गले की आवाज़ अच्छी है तो वो जनाब अली गायकी में आ रहा है या क़िरत में आ रहा है, या एक अच्छा टॉकर है, या एक अच्छा डिबेटर है, या एक अच्छे वकील साहब हैं, ठीक है ना, तो या एक अच्छा नाथवान है या एक अच्छा कारी है, वो उसमें अपने आप को कैश कर रहा है तो ठीक है। तो बॉडी का हर ऑर्गन बिकता है, रोज़ी का ज़रिया भी है। अब जितना बोला है इतना ही रोज़ी का ज़रिया, समझने से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। इसी तरह कोई स्लिम स्मार्ट बहुत है तो वो स्लिमिंग की मेडिसन में मॉडलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। किसी की बॉडी अच्छी चौड़ी मजबूत है तो वो जनाब अली किसी भी बॉडी डेवलप बॉडी बूस्टिंग के ऐड में आ रहा है। तो सर से पाँव तक आपकी हर चीज़ बिकती है, ठीक है, समझ में आ रही है आपको। तो हर चीज़ मतलब बस इधर ही तक रहो ना, ज़्यादा नहीं बेचो, ठीक है। तो इसलिए गले वालों का जो मैंने मेन टारगेट किया तो इसलिए कि उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और उसमें चूँकि बड़े मुक़द्दस लोग थे, कोई नात पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी डिमांड बहुत थी तो इसका बता दिया कि इस तरीके से मामलात मैनेज रहेंगे, मैनेज रह सकते हैं। बस गर्म के बाद ठंडा पानी नहीं पियो, ठंडा पानी वैसे भी ज़िंदगी से आराम कर दो, ठीक है, तो आप हालत अमन में रहोगे, ठीक रहोगे, सुस्त रहोगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।